Hello everyone, welcome to the Mission Academy YouTube channel. I am Gaurav Joshi and today I will teach you first chapter of class 12th physics, that is electric charges and field. हमने पिछले वीडियो में देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, उसको हमने सब ब्रांचेस में डिवाइड करा था। फिर हमने देखा था चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज क्या होता है और कुछ और बेसिक चीजें चार्ज के बारे में पढ़ी थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। चार्ज की हमारी पहली प्रॉपर्टी है अनलाइक चार्ज। अगर हमारे पास अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्जेस मतलब अलग तरह के चार्ज। मान लीजिए एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज निगेटिव है, या एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो हम उसको बोलेंगे अनलाइक चार्ज। तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर जो हमारे पास अनलाइक चार्जेस हैं तो वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अगर हमारे पास लाइक चार्जेस हैं, हमारे पास अगर लाइक चार्जेस हैं, वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगर हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और अगर हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। ये चीज आप लोग ने करके देखी होगी। अगर आपके पास एक प्लास्टिक कॉम्ब है, आप उसको अपने बालों में रब करें और स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर लें, तो वो जो कॉम्ब है वो स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे लिख रखा है, मान लीजिए हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, या एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं, मतलब एक जैसे चार्जेस हैं, दोनों निगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब क्या है, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। ऐसी कोई भी चीज जिसको आप फिक्स्ड अमाउंट में ले सकते हैं, वो क्या हो गई, हमारी क्वांटाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जाते हैं मोबाइल लेने, तो आप मार्केट से एक मोबाइल ले सकते हैं, दो मोबाइल ले सकते हैं, आपके पास ज्यादा पैसे हो 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं। पर क्या आप मार्केट से जाके 1.5 मोबाइल ला सकते हैं, मतलब एक मोबाइल पूरा और एक मोबाइल आधा तोड़ के? नहीं ला सकते। इसका मतलब क्या है, मोबाइल भी क्वांटाइज्ड है। मोबाइल भी आपका क्या है, क्वांटाइज्ड। आप फिक्स नंबर में भी ले सकते हैं। इसी तरीके से हमारा चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आपस में मान लीजिए रब करा और उनमें चार्ज का ट्रांसफर हुआ, तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, दो हो, 100 हो, 1 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, कितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, पर 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, 2.3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। केवल 1 2 3 4 किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज ट्रांसफर होगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड इन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर्स आपको पता है 1 2 3 4 5। डेसिमल में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हमारे नेचर में दो तरह के फंडामेंटल चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहां पर Q क्या है, जितना हमारा चार्ज ट्रांसफर हुआ है। N क्या है, एनी इंटीजर। और E यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। मतलब चार्ज को हम कभी क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही चार्ज को हम कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम चार्ज को सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट शब्द का मतलब होता है नेवर चेंजिंग। इनवेरिएंट मतलब ऐसी चीज जो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, नेवर चेंजिंग। इसका मतलब क्या है, देखिए आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास मान लीजिए m है, और अगर वही ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से चल रहा है,
तो उसके मास में कुछ चेंज आता है। किस फॉर्मूले से आपने देखा था, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे आपको याद होगा तो m नॉट होता है रेस्ट मास, v है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, c है लाइट की स्पीड। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से चलता है तो उसका मास चेंज होता है। अब आप कहोगे नहीं हम भी तो चलते हैं, हमारा तो मास चेंज नहीं होता। आप लोग ट्रक से चलते होगे, बस से चलते होगे, ठीक है, साइकिल से चलते होगे, बाइक से चलते होगे, तो वो स्पीड बहुत कम है। अगर अब लाइट की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तभी उसका मास चेंज होता है। पर चार्ज के केस में क्या है, चार्ज अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे Q है और वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर वो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट की कंपेरेबल स्पीड से चलने लगे तब भी उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज हमारा Q ही रहेगा, चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। Q एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर रेस्ट पोजीशन में जितना चार्ज है उतना ही चार्ज उस ऑब्जेक्ट पे मोशन में होगा। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज जो होता है वो हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास 0 हो और उस पे चार्ज कोई कुछ चार्ज हो, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज 0 हो पर उसका कुछ मास हो, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है यानी उस ऑब्जेक्ट के पास मास होगा ही होगा। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। आपने एक क्वांटिटी पढ़ी थी, इंट्रिंसिक क्वांटिटी, मास क्लास 11th में, और यहां पे आप पढ़े हो कि इंट्रिंसिक क्वांटिटी चार्ज। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है, चार्ज हमारा पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। ठीक है, ये तीन कंडीशन है चार्ज के साथ। पर जो हमारा मास है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी मास जीरो नहीं हो सकता किसी ऑब्जेक्ट का, कभी मास नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, मतलब अभी हमने देखा था क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि चार्ज केवल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज में ट्रांसफर होगा। पर मास क्या है, मास के केस में अभी ऐसा कुछ स्टैब्लिश नहीं हुआ है। आप 1 किलो मास भी ट्रांसफर कर सकते हो, 1 ग्राम मास भी ट्रांसफर कर सकते हो, और 1 माइक्रोग्राम भी मास ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, कितना भी छोटा मास ट्रांसफर कर सकते हो, कितना भी ह्यूज, पर चार्ज के केस में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। ये भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज हमारे स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है पर मास करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, चार्ज इज एन डिराइव्ड प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारे फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और टेम्परेचर, ये 7 है। तो इसमें से मास तो हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, पर चार्ज को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं माना है, हमने किसको माना है, करंट को। इसीलिए अगर आपको चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना हो तो आप चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं AT। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, AT। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। पर मास का अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहो तो आप केवल कैपिटल M लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करिए और आप वहां पे पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। अब देखिए, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये प्रॉपर्टी है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इससे हमें क्वेश्चन पूछने की पूरी चांसेस रहते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखिए क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.11 है। क्या कहता है क्वेश्चन, अ पॉलिथीन पीस इज रब विद वूल। एक हमारे पास पॉलिथीन का पीस है, उसको हमने वूल के साथ रब करा, is found to have negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। तो हमारा जो चार्ज आया वो है 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। ठीक है, हमारे पास एक पॉलिथीन थी और एक हमारे पास वूल था, हमने दोनों को आपस में रब करा और हमारे पास चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। हमें बताना है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड।
कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। दूसरी बात हमें बतानी है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास, क्या मास भी ट्रांसफर हुआ है। देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप फर्स्ट चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में कोई भी न्यूमेरिकल करते टाइम साइन मत लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको दिया है निगेटिव, तो आपको यहाँ निगेटिव साइन नहीं लेना है, पॉजिटिव ही लीजिए। पूरे फर्स्ट चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल्स आएंगे आप धीरे धीरे अभी देखेंगे वीडियोस, तो आप हमेशा साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव। और इस तरीके से करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, यहाँ पे हम गिवन लिख लेते हैं, हमें क्या गिवन है। देखिए हमें चार्ज कितना गिवन है, Q 3 × 10⁻⁷ कूलम। अच्छा यहाँ पे हमारा Q क्या है, चार्ज ट्रांसफर, यानी हमें कैपिटल Q गिवन है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कैपिटल Q हमें कितना गिवन है, 3 × 10⁻⁷ कूलम। हम साइन नहीं ले रहे हैं, हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। हमें बताना है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यानी हमें n बताना है, ठीक है। और हमें E पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो पता ही है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हम यहां पर भी साइन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो वी नो, हमें पता है Q इज इक्वल टू होता है Ne, Q इज इक्वल टू होता है Ne, तो यहां से N इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन E। अब आप Q की वैल्यू रख दीजिए, Q हमारा कितना है, 3 × 10⁻⁻7 अपॉन हमारा E कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो आपका n इज इक्वल टू आ जाएगा 1.87 × 10⁻12। तो हमारे इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। सेकंड बी पार्ट है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास, क्या मास का भी ट्रांसफर हुआ है। तो देखिए हम पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो मास भी ट्रांसफर हुआ होगा। तो बी पार्ट का आंसर क्या है, यस। और कितना, अगर आपसे पूछा जाए कितना मास ट्रांसफर हुआ है, तो देखिए इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन को आपका मास पता है तो आप यूनिटरी मेथड से आप निकाल सकते हो। यस, मास ट्रांसफर्ड हमारा कितना हो जाएगा, मास ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप ये दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए, n इज इक्वल टू है 1.87 इंटू 10⁻12 इंटू मास ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो हमारा मास ट्रांसफर्ड आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻18 kg, मतलब बहुत ही छोटा हमारा मास ट्रांसफर हुआ है, पर हुआ है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। सर हो गया।